अगर किसी किरदार की पहचान उसके चेहरे से है तो शाश्वता चैटर्जी का बॉब विश्वास की फिल्म में ना होना दैट इज इनजस्टिस। लेकिन वन मैन्स लॉस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दी अदर। तो क्या अभिषेक बच्चन ने इस मौके पे चौका मारा है? आइए इस पे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग द ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म बॉब विश्वास का। इसे डायरेक्ट किया है दिया अन्नपूर्ण घोष ने। द फिल्म इज स्ट्रीमिंग ऑन ZEE5 और दिया इज द डॉटर ऑफ सीजन डायरेक्टर सुजय घोष। 2012 में सुजय घोष ने कहानी नाम की बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बनाई थी। इसमें विद्या बालन ने मुख्य भूमिका निभाई थी और बोथ बालन एंड द फिल्म रिसीव्ड न्यूमरस एक्लेट्स। इस फिल्म में एक बड़ा ही दिलचस्प कैरेक्टर था बॉब विश्वास, जो कहने के लिए तो एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट था, लेकिन उसका जो रियल काम था वो था कॉन्ट्रैक्ट क्लेम। और इसका जो ये बड़ा ही अजीब और गरीब सा कैरेक्टर था। इसकी लुक, इसके बात करने का अंदाज और इसके जो मारने का भी अंदाज, तो वो कुछ ऐसा था कि उसके फोन पे एक फोटो आती थी और फिर बॉब उस टारगेट के घर पे जाता था, उनको नमस्कार बोलता था 1 मिनट, बैग के अंदर हाथ डाला, साइलेंसर गन निकाली और टारगेट खत्म। अब भले ही एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर था, बट just the way Saswata played it, the conviction, the passion, the dedication with the intensity with which he played that character. So Bob Vishwas, had kind of become a cult character, had emerged as a cult character from that film. Excuse me. अब 9 साल बाद जब इनकी खुद की फिल्म आती है तो दुर्भाग्य से सस्वता जी इस फिल्म में नहीं है। Well, that's I think injustice. I'm sure both fans and probably even Saswata might be disappointed कि उन्हें फिल्म में क्यों नहीं लिया गया। हमने जो एक आर्टिकल पढ़ा जहां पे सुजय घोष ने कहा कि अगर ये फिल्म वो डायरेक्ट करते तो वो जरूर उन्हें लेते, बट क्योंकि दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय हर डॉटर एंड दिस फिल्म इज द विजन ऑफ हर डॉटर, वो चाहती थी कि वो एक बिल्कुल बॉब विश्वास की नई दुनिया बनाए, तो इसलिए उन्हें एक फ्रेश चेहरा चाहिए था। चलिए, ये तो खैर डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव है एंड आई थिंक वन हैज टू रिस्पेक्ट दैट। बट क्या अपने इस अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल हुई? आई थिंक इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा होगी। सबसे पहले हम बॉब विश्वास की कहानी की बात करते हैं। अगर आपने ट्रेलर ना देखा हो तो कहानी कुछ इस तरह है कि कुछ सालों के बाद कोमा से बॉब विश्वास निकलते हैं, बट उनकी यादाश्त खो जाती है। अब इंसान भले ही अपनी यादाश्त खोले, लेकिन उसका जो अतीत है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, खासकर अगर वो इंसान बॉब विश्वास जैसा हो। तो दुर्भाग्य से आई थिंक ना चाहते हुए भी बॉब विश्वास जुर्म की दुनिया में फिर से आ जाते हैं। आई थिंक इस फिल्म में क्या, हाँ मतलब एक बॉब विश्वास की अपनी कहानी, लेकिन इस फिल्म में जो एक अच्छा मैसेज है, एक आवाज उठाई गई अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, स्पेशली बाय चिल्ड्रन इन कोलकाता। और आई थिंक कहानी फ्रॉम अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू कहानी अच्छी है और उसे ओवरऑल लिखा गया अच्छा, इट्स वेल रिटन एंड आई थिंक जो इनकी डायरेक्शन भी है दिया की, इट्स मोर और लेस आई थिंक फेयरली कम्पिटेंट हम कहेंगे। और चलिए हम सीधा आते हैं परफॉर्मेंसेस पे। तो सबसे पहले तो हम चित्रंगदा की बात करते हैं। मस्ट लाइक अभिषेक बच्चन, चित्रंगदा उनका करियर भी अप एंड डाउन रहा है। उनकी शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन फिर बाद में वो कुछ साल के लिए उन्होंने ब्रेक ले लिया और फिर फॉर पर्सनल रीजन, और जब वो वापस आई तो हमें वो टैलेंट फिर से देखने को अब तक मिला नहीं है। लेकिन इस फिल्म में आई थिंक उनका जो परफॉर्मेंस है, आई वुड से इट इज डिसेंट। आई थिंक शी इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ मेरी, द वाइफ ऑफ बॉब विश्वास। मेरी का एक छोटा बेटा है और उनकी एक टीनेज डॉटर है मिनी, प्लेड बाय समारा तिजोरी, द डॉटर ऑफ सीजन एक्टर दीपक तिजोरी। मिनी इज मेरी इज अ चाइल्ड फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज। अब ये मैरिज क्यों टूट जाती है, क्या होता है, ये आप फिल्म आप देखेंगे तो पता चलेगा। बाद में वो बॉब विश्वास से शादी करती है। तो आई थिंक इनकी एक पर्सनल स्टोरी में भी एक बैक स्टोरी है, तो वो आप फिल्म देखिए तो आपको पता चलेगा, तब बेहतर रहेगा। आई थिंक चित्रंगदा की जो परफॉर्मेंस है वो इट इज फेयरली डिसेंट। शुरू में तो उन्होंने अच्छा काम किया, बट जो क्लाइमैक्स जब आता है तो तब वो काफी फीकी पड़ जाती है। और नाउ लेट्स कम टू अभिषेक बच्चन। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं देखा गया है कि एक कैरेक्टर जो पॉपुलर हुआ हो और जब वो दूसरी बार पर्दे पे आया तो किसी और एक्टर ने उसे निभाया। हमारे पास जो रिसेंट एग्जांपल है बंटी और बबली 2, जिसमें सैफ अली खान रिप्लेस अभिषेक बच्चन हिमसेल्फ। उससे पहले हमने जॉली LLB देखी, जो पहली फिल्म में अरशद वारसी ने मेन लीड प्ले किया और काफी अच्छा काम किया। लेकिन फिर जब सेकंड फिल्म आई तो प्रोड्यूसर्स वांटेड अ सुपरस्टार, तो इसलिए अक्षय कुमार को लिया गया था। भले ही वो सेकंड फिल्म ने शायद ज्यादा पैसे कमाए होंगे, बट हमारी नजर में जो परफॉर्मेंस अरशद की थी और जो रिस्पेक्ट पहली फिल्म ने कमाई, वो शायद दूसरी फिल्म इतना नहीं कमा पाई। अब दुर्भाग्य से ये कहना पड़ेगा कि शायद अभिषेक बच्चन का भी इस फिल्म बॉब विश्वास द्वारा वही हाल हुआ है।
अब जो ओरिजिनल का जो जो बॉब विश्वास का जो कैरेक्टर जो हमने कहानी में देखा, तो मतलब वो काफ़ी मज़ेदार था. इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर. और उसमें एक उसमें एक फियर फैक्टर था, एक ह्यूमर था, जो कि हमें आई थिंक एक बार भी इस फिल्म में देखने को नहीं मिला, सैडली. और आई थिंक शुरुआत में तो अभिषेक अच्छा डिसेंट काम करते हैं. मतलब एक इंसान जो 3-4 साल के बाद कोमा से निकलता है और उसकी यादाश्त खो जाती है, तो जाहिर है वो सेवा सेवा रहेगा. तो जो आई थिंक जो शुरू का पार्ट है तो अभिषेक ने अच्छा किया है. बट जैसे ही आई थिंक कम द मिडवे द फिल्म, तो उसके बाद आई थिंक जो अभिषेक की परफॉर्मेंस है, आई थिंक वो बिल्कुल इट गोज डाउन हिल. तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, मैनरिज्म है ना, इट्स जस्ट नॉट गुड. एंड और क्लाइमेक्स तो मतलब इतनी बुरी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है कि इट जस्ट लुक्स वेरी वेरी, इट लुक्स स्टेज्ड, लाइक पोअरली स्टेज. तो एक चीज़ जो हमें सोचनी पड़ेगी कि 9 साल के बाद जब ये बॉब विस्वास की एक अपनी फिल्म आती है, स्पिन ऑफ फिल्म, तो मे बी शायद डायरेक्टर वांटेड अ यंग एक्टर. बट अगर आप एज डिफरेंस देखें तो अभिषेक इज 45 एंड सस्वता इज 50. बट ये कहना पड़ेगा कि 9 साल पहले जो सस्वता ने जो एक्शन सीन भी किए थे कहानी में, और जो एग्रेशन था, तो वो वो एजिलिटी, वो एजिलिटी, वो पावर, वो हमें अभिषेक बच्चन में बिल्कुल देखने को नहीं मिली इस फिल्म में. इनफैक्ट जो क्लाइमेक्स सीन का जो एक्शन है, दैट इज, आई मीन इफ आई हैव टू समराइज इट इन वन वर्ड, इट इज टेरिबल. वो बहुत ही पुअर दिखता है स्क्रीन पे. सो आई थिंक ऑल सेड एंड डन, आई थिंक ये कहना पड़ेगा कि मौका तो आया अभिषेक के पास, लेकिन उन्होंने ये मौका गवा दिया. आई थिंक वो चाहते थे तो वो इस बॉब विश्वास पे अपनी छवि छोड़ सकते थे, लेकिन इट जस्ट डजंट वर्क आउट फॉर हिम. रही बात दूसरे परफॉर्मेंसेस की, दूसरे एक्टर्स की, तो जो सपोर्टिंग कास्ट में एक वेटरन एक्टर है, पारन बंदोपाध्याय जी. उनकी उम्र 81 ईयर्स है, और जो मैंने उनके बारे में पढ़ा, उन्होंने अपना एक्टिंग करियर 60 साल की उम्र में शुरू किया था. ये शायद उनकी पहली हिंदी फिल्म है. बंदोपाध्याय जी कालिदा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. कालिदा एक केमिस्ट शॉप चलाते हैं, लेकिन इस शॉप में वो अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए और बाकी गुंडों के लिए वो उनके लिए गन्स और दूसरी चीज़ें बेचते हैं. और ये जो कैरेक्टर है, ये वो बिल्कुल ही फिलोसॉफिकल, प्रिंसिपल्ड कैरेक्टर है, और इसलिए इस कैरेक्टर की पूरी अंडरवर्ल्ड रिस्पेक्ट करता है. इस फिल्म के जो मेन विलेन है, जिनके बारे में बताना नहीं चाहूंगा, वो भी इस कैरेक्टर की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि जब उन्हें पता लगता है कि उनको उनके आदमी को जिस गोली या जिस गन से मारा गया वो उनकी दुकान से खरीदी गई, तो वो अपने आदमियों को बोलते हैं कि कोई भी कालिदास से ये नहीं पूछेगा कि वो गन किसने खरीदी. सो आई थिंक कालिदा इज अ वेरी नाइस, आई थिंक एक बिल्कुल एक फादरली फिगर टाइप ऑफ कैरेक्टर है. और मैं तो ये चाहूँगा, मुझे ये कैरेक्टर इतना पसंद आया कि मे बी शायद इन फ्यूचर इफ इट्स पॉसिबल, अगर सुजॉय घोष जी का मन किया कि फिर से एक स्पिन ऑफ फिल्म बनाई जाए, तो आई थिंक ये जो कैरेक्टर है इसे फर्दर एक्सप्लोर किया जा सकता है. इनके अलावा आई थिंक समाना तिजोरी, उनका काफ़ी इंप्रेसिव डेब्यू है. आई थिंक आई एम अज्यूमिंग हर टू बी वेरी यंग इन करियर सो फार, बट जो एक रिक्विजिट इंटेंसिटी थी उनके कैरेक्टर के लिए वो बखूबी निभाती है. मिनी एक टीनेजर है और उनका सपना है डॉक्टर बनना, बट क्योंकि पैसों की कमी से और क्योंकि जो पढ़ाई की स्ट्रेस है, तो वो कुछ बुरी आदतों में लग जाती है. अब ये जो बुरी आदत है, बेसिकली जो इस फिल्म में जो डायरेक्टर ने जो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक आवाज़ उठाई है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज इन द कंट्री एंड इन कोलकाता. अब इनके अलावा हमें जो एक टेंटेड कॉप है, जीशु नारायण, प्लेड बाय उदय भानु गोस्वामी, वो कैरेक्टर भी हमें काफ़ी अच्छा लगा. और फिल्म के आई थिंक प्रोबेबली शायद लास्ट 1 आवर में एक फीमेल कैरेक्टर कॉप इंट्रोड्यूस होता है, इंदिरा वर्मा, दैट इज प्लेड बाय टीना देसाई. हमने टीना को भी पहली बार देखा है, और ये कहना पड़ेगा कि उनका जो शी हैज़ अ वेरी फाइन स्क्रीन प्रेजेंस, और जो उनकी वॉइस क्वालिटी हो या चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज या मैनरिज्म, वो काफ़ी शी रियली प्लेज हर पार्ट वेरी वेल. आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जो मेन लीड है, शायद उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी टॉप नॉच नहीं रही. सपोर्टिंग कास्ट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बट आई थिंक जो क्लाइमेक्स इतना बुरा है कि जो आई थिंक पहले हम सोच रहे थे कि फिल्म को 1 आध स्टार एक्स्ट्रा मिल जाते थे, तो वो अनफॉर्चुनेटली हम दे नहीं पाएंगे. हमने पहले सोचा था कि ये फिल्म को शायद सिर्फ 2 स्टार दे, मतलब क्लाइमैक्स के बाद तो हमारा ये था कि बस हम इस फिल्म को सिर्फ 2 स्टार देंगे. बट क्योंकि क्लाइमैक्स इतना बुरा है और अभिषेक की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है टूवर्ड्स द एंड, तो अनफॉर्चुनेटली हम इस फिल्म को 2 स्टार देंगे, लेकिन एक हम हाफ स्टार इसलिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं प्योरली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ बंदोपाध्याय जी. और आपको ये रिव्यू कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताइएगा. और ये फिल्म ज़रूर देखिए, बिकॉज हमारे हिसाब से स्टोरी अच्छी है. इट्स अ वन टाइम वॉच. टेक्निकली भी ये फिल्म आई वुड से ठीक ठाक है.
आई थिंक सुजय घोष की एक खास बात है कि उनकी फिल्में जो खासकर कलकत्ता में बेस होती है तो उनका प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छा रहता है, तो जो कलकत्ता का एक अपना एक इनिमिटेबल चार्म है, ये उसे अच्छी तरह दिखाते हैं अपनी फिल्मों में। सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू इस फिल्म में साउंड, इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लिमिटेड है, जो थोड़ा बहुत है वो अच्छा है। और एक जो गाना है तू तो गया, आई थिंक वो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में प्ले करता है, आई थिंक वो गाना भी अच्छा है। अब यही डिसअपॉइंटमेंट है कि मतलब कि काश अभिषेक बच्चन इस बॉब विश्वास पे अपनी छवि छोड़ पाते, और जो फियर फैक्टर जो एक और था ओरिजिनल शाश्वता चैटर्जी का कहानी में, तो वो हमें इस फिल्म में बिल्कुल देखने नहीं मिला। तो इसलिए ऑल सेड एंड डन, आई थिंक इवेंचुअली वी हैव टू गिव 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 बॉब विश्वास। आपको ये फिल्म कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।